की लड़ाई में वो और उनके पूर्वज कहाँ थे? किसने अंग्रेजों का साथ दिया? वो कौन लोग थे? कौन लोग थे जो अंग्रेजों को कह रहे थे कि इनका भारत छोड़ो आंदोलन, इसको कुचल दो? अब जिसके बच्चे नहीं होंगे तो वो तो यही कहेगा। जिसने शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ रखा हो तो वो तो उसके पास कोई और तो जवाब है नहीं, वो तो यही कहेगा। देश का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक आदमी को दे दिया, आपने पोर्ट उसको दे दिया, आपने एयरपोर्ट उसको दे दिए, सब कुछ तो आपने उसको दे दिया। ये गरीबों की बात। नमस्कार, हम इस समय अशोक विहार में बैठे हुए हैं जहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जन एकत्रित हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि देखिए 25 मई को क्या होता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चतर सिंह जी। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है। माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस जीत रही है, यहाँ भी जीत रही है, दूसरी जगह भी जीत रही है, देश में भी जीत रही है। माहौल इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत अच्छा है। इसमें वर्कर्स में जोश है और हम 100% जीत रहे। अच्छा, बात जब होती है चांदनी चौक लोकसभा की तो कहा जाता है कि चांदनी चौक लोकसभा जिसे जीत ली, केंद्र में उसी की सरकार बनती है। तो क्या लग रहा है, जेपी अग्रवाल साहब सरकार बना रहे हैं क्या? सरकार भी बना रहे हैं और सरकार में मंत्री भी होंगे। ये बात आपकी ठीक है कि चांदनी चौक सीट जब जीतते हैं हम तो उसी पार्टी की मेजॉरिटी आती है, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए चांदनी चौक तो जयप्रकाश जी जरूरी तौर पर जीत रहे हैं। अच्छा, एक बात और भाजपा के नेता उठा रहे हैं सवाल कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ऐसा क्यों? जब पूछा जाता है उनसे, कहते हैं पंजाब में तो उनकी राय बिल्कुल अलग हो जाती है चुनाव लड़ने के नाम पे, और यहाँ पे ये अपना जॉइंट वेंचर कर लेते हैं क्योंकि उनको डर सता रहा है हार का। दिल्ली के अंदर डर कोई नहीं सता रहा। इस देश में जिस तरह से पंजाब में फिर राय अलग क्यों है? इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ख़त्म करने की ठान रखी है, प्रजातंत्र को ख़त्म करने की ठान रखी है, उसको बचाने के लिए देश की हर पार्टियां एक मंच पे है। वो हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम पंजाब में आमने सामने लड़ें। वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, इसलिए उसमें तो कोई बात की नहीं जा सकती। स्ट्रेटेजी किस तरह की? देश पहले या स्ट्रेटेजी? उसमें भी देश, स्ट्रेटेजी में भी देश पहले है। हम अपनी स्पेस भारतीय जनता पार्टी को क्यों देंगे? दोनों पार्टीज वहाँ जितने। लेकिन रविंद्र सिंह लवली और संदीप दीक्षित ये बिल्कुल पार्टी के खिलाफ विरोध में खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही आम आदमी पार्टी से आप लोग हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी से अलायंस करके इन्होंने गलत किया है बहुत, कांग्रेस ने। तो आपको लगता नहीं कि लवली जैसे नेता आप लोगों ने खो दिए? अब ये तो समय बताएगा कि लवली को हमने खोया कि लवली ने क्या खोया। ये समय बताएगा कि हमने खोया है या लवली जी ने खोया है, ये समय बताएगा। कोई कारण नहीं है, कोई उसके पीछे कुछ गहरी बात है जो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आस्ते आस्ते समझ में आएगी। आप लोगों ने समझाने की कोशिश की है जनता को? जनता समझ रही है, जनता बहुत समझदार है। जनता को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं चले जाइए, किसी क्लस्टर में चले जाइए, किसी जे कॉलोनी में चले जाइए, कहीं चले जाइए, शहर में चले जाइए, आपको ये लगेगा कि हर तबके के लोग जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ हैं। राम मंदिर, इसका कितना लाभ भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इन चुनावों में? राम मंदिर अगर कोई मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पे चुनाव लड़ती। भारतीय जनता पार्टी ने ही वो मुद्दा छोड़ रखा है, तो उसकी क्या चर्चा करे? राम को सब मानते हैं, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो राम में डिवीजन कहाँ है? लेकिन भाजपा ये तो सवाल उठा रही है ना। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर का जो इनविटेशन मिला है, ये अब हमने कहा कि मंदिर के दर्शन कीजिए, और कांग्रेस ने बिल्कुल ठुकरा दिया ऐसे। और वही भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्रद्रोहियों और राष्ट्र प्रेमियों के बीच का है। अब जनता को तय करना है कि राष्ट्र प्रेमियों को वोट करना है या राष्ट्रद्रोहियों को वोट करना है। देखिए, जहाँ तक आपने राम मंदिर के निमंत्रण का सवाल उठाया, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था। वो राम मंदिर का प्रोग्राम किसी और का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस के प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में कांग्रेस गई है? आप मुझे एक बता दो। और जिस प्रोग्राम को करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, उसमें कांग्रेस क्यों जाएगी? चाहे कोई भी प्रोग्राम करे, कांग्रेस कभी नहीं जाती है। और जहाँ तक आपने कहा कि देश प्रेमी कौन है, देशद्रोही कौन है, तो जिन लोगों ने, हमने नहीं कहा, ये मतलब पार्टी के भाजपा सवाल उठाई रही है, आप भी जान रहे हैं। आपने हर प्लेटफॉर्म पे आपने सवाल उठाया ना, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में वो और उनके पूर्वज कहाँ थे? किसने अंग्रेजों का साथ दिया? वो कौन लोग थे? कौन लोग थे जो अंग्रेजों को कह रहे थे कि इनका भारत छोड़ो आंदोलन, इसको कुचल दो? ये
कांग्रेस पार्टी देश प्रेमियों की पार्टी है, फ्रीडम दिलाने वाली पार्टी है। और कांग्रेस आज जब देश को संविधान और देश के प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस देश प्रेमी है और ये देशद्रोही है। अभी आगे आपको और पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो आपको लग रहा है बिल्कुल इस टाइम बीजेपी का 400 पार का जो नारा है वो खाली सपने ही रह जाएगा? ये तो दुनिया बता रही है कितनी भाई, सीटें आ रही है बीजेपी को आपके हिसाब से? ये तो दुनिया बता रही है। बीजेपी को कितनी सीटें आ रही है, आपका आकलन क्या कह रहा है? मेरा आकलन कह रहा है कि वो 190 से कम होंगे, पूरे देश में 190 से कम होंगे भारतीय जनता पार्टी। और इंडिया गठबंधन को कितना मिल रहा है? अब बाकी इंडिया गठबंधन को मेजोरिटी मिलेगी, सरकार बनाएगी। सीटें तो 554 ही हैं, उसमें से उनको कम मिलेगी तो इनको मिलेगी, गठबंधन को मिलेगी। उनको 190 से कम मिलेंगी, जितनी बचेंगी वो इनको मिलेंगी, इस गठबंधन को मिलेगी। भाजपा एक आरोप और लगाती है कांग्रेस को लेकर और विपक्षी दलों को लेकर। अभी योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आता है कि हमारे तो भाई बच्चे नहीं है, हमारे तो पूरा जो देश है ना यही हमारे बच्चे हैं और हम देश के बारे में सोच रहे हैं। वहीं कांग्रेस हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टी केवल अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए सोचती है। अब जिसके बच्चे नहीं होंगे तो वो तो यही कहेगा, जिसने शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ रखा हो तो वो तो उसके पास कोई और तो जवाब है नहीं, वो तो यही कहेगा। और देश में ये तो प्रजातंत्र में लोग तय करते हैं, प्रजातंत्र में मैं और आप तय नहीं करते, प्रजा तय करती है कि वो किसके साथ है और कौन किसको वो चुन रहे हैं। जो चुन के आते हैं, जो बच्चे हों या कोई हो, वही नेता हैं। चुनने की बात, चुनने में आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है? बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी के होने से हमारा बहुत बड़ा लाभ है, कि राहुल गांधी है तो बीजेपी का जीतना तय है। फिर राहुल गांधी है तो राहुल गांधी का विरोध क्यों करते हैं? वो राहुल गांधी से उनको उनकी सत्ता आ रही है तो राहुल गांधी का विरोध क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, मेरे नेता हैं और वो पार्टी के हमारे नेता हैं, वही इस देश को चला रहे हैं। उसको आज राहुल गांधी बोल दे, मोदी उसका जवाब देने क्यों खड़े होते हैं? राहुल में दम नहीं है तो राहुल की मीटिंग्स में इतने लोग क्यों आ रहे हैं? राहुल को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस में चाहे मिलिंद देवड़ा जैसे नेता हों, सचिन पायलट कुछ हद तक जाने की चर्चाएं चली थी, फिर पार्टी में रुक गए और बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। बहुत अच्छे नेता, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, कई नेताओं ने बिल्कुल कांग्रेस को छोड़ दिया। आपको लगता है कांग्रेस के अंदर एक खालीपन आ गया इस वजह से? कोई खालीपन नहीं आया। कुछ लोगों ने ईडी के डर से, सीबीआई के डर से कांग्रेस छोड़ी है। कोई वैचारिक दृष्टि से कांग्रेसी थे नहीं, पूंजीपति थे, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। और आप कह रहे हैं कांग्रेस तो गरीबों की पार्टी है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अमीरों की पार्टी है। राहुल गांधी तो बिल्कुल सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। गरीबी जो देखी है सही में वो मैंने देखी है। अडानी अंबानी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है? अडानी की पूंजी कितनी बढ़ गई है इन दिनों में, अंबानी की पूरी पूंजी कितनी बढ़ी है 10 साल में, उसका हिसाब लगा लो। कौन किसके साथ है वो तो इससे पता लगता है ना कि कौन किसकी मदद कर रहा है। आज देश का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक आदमी को दे दिया, आपने पोर्ट उसको दे दिया, आपने एयरपोर्ट उसको दे दिए, सब कुछ तो आपने उसको दे दिया। ये गरीबों की पार्टी है। तो बीजेपी आपको क्या लगता है चुनाव को किस दिशा में ले जा रही है? क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है या किस दिशा में ले जा रही है इस चुनाव को? उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, उनकी कोई दशा ही नहीं है। कभी तो वो मंदिर की बात करने लगते हैं, कभी वो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। उनका मुद्दा क्या है वो तो तय करें। हमारा मुद्दा तो है कि आपने गरीबों को तंग कर रखा है महंगाई के द्वारा, आपने बेरोजगारों को तंग कर रखा है, बेरोजगारी इस देश की चरम सीमा पर है। आप कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इस देश का? जब भाजपा ने प्रत्याशी कैसा दिया, मजबूत प्रत्याशी दिया है यहाँ से चांदनी चौक लोकसभा से प्रवीण खंडेलवाल के रूप में? लोगों से पूछो, आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन तो वो है, कुछ से कमजोर कैंडिडेट बीजेपी के पास कोई है नहीं और ये रिजल्ट बता देगा आपको कि कौन। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, मुझे बस 3 कारण बताइएगा कि भाजपा से प्रवीण खंडेलवाल क्यों चुनाव नहीं जीते, और 3 कारण मुझे बताइएगा कि जेपी अग्रवाल, कांग्रेस से जो जेपी अग्रवाल चेहरा है, लोग उन्हें जीता है। बस 3 पॉइंट बताइए मैं दोनों की तरफ से। देखिए, आपने जहां तक जयप्रकाश की बात की, जयप्रकाश अपना 10वां पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी बात नहीं है। 5 बार MP रहे हैं, उन्होंने लोगों को काम किया है तो उनको लोग चुनते हैं। वो लोगों के साथ लगे रहते हैं, लोगों के काम करते हैं तो लोग चुनते हैं। जयप्रकाश जी व्यापारियों के नेता भी हैं, जयप्रकाश गरीबों के नेता भी हैं, जयप्रकाश अल्पसंख्यक के नेता भी हैं। तो जयप्रकाश ने जो किया है वो इसलिए जयप्रकाश को चुने, और वो तो उसका काम क्या है,
वो कोई एक अचीवमेंट बता दें। और खंडेलवाल साहब क्यों ना है? 3 मैं कारण। बता रहा हूँ ना आपसे, खंडेलवाल ने किया क्या है? ना वो व्यापारियों के नेता हैं, ना वो मजदूरों के वो नेता हैं। व्यापारियों के कहते हैं बहुत बड़े नेता है कौन से? प्रवीण खंडेलवाल, कौन से व्यापारियों के नेता? क्या किया उन्होंने व्यापार के लिए? ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के। ट्रेडर एसोसिएशन किसकी बनाई हुई है? कोई इलेक्शन होता है उसका? किसी ने चुना उसे? अपने आप अपनी कोई संस्था बना के कह दे कि मैं हिंदुस्तानी, मैं दुनिया का नेता हूं, उसका कोई किसी पे कोई इलाज नहीं है। तो भाई, जीतता वो है जो गरीब की बात करेगा, जीतता वो है जो सबकी बात करेगा, सबको साथ लेने की बात करेगा। और उनका पुराना इतिहास मैं बोलना नहीं चाहता, वो लोगों से पूछो, आपको सब बता देंगे कि उन्होंने क्या किया। मेरे अभी पहला सहानी साहब जो हैं चांदनी चौक लोकसभा से विधायक हैं, और जेपी अग्रवाल साहब के जो भाई हैं उनसे एक चर्चा चल रही। तो पहला सहानी साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक चीज़ कही कि मुझसे चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तभी उन्होंने यही कहा था कि बहुत बड़ा व्यापारी नेता हूँ मैं, और मेरे साथ तमाम व्यापारी खड़े हैं। बड़ा जनता ने हाल बता दिया। तो यही सवाल मैंने जब बीजेपी के कुछ नेताओं से किया तो उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है, तब समय कुछ और था, आज मोदी है। हाँ, और मोदी है तो मुमकिन है। आज समय बड़ा बहुत बलवान है, आज मोदी है तभी मुमकिन नहीं है। आज अगर ये पार्टी हार रही है तो मोदी की वजह से हार रही है, और जब हारेगी ना तो आप देखना अगले 20 साल नहीं आएगी, उसके कारण भी मोदी जी होंगे। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बता रहे थे कि जेपी अग्रवाल कई टक्कर में है और चांदनी चौक की जो सीट है कांग्रेस को ही मिलती दिखाई दे रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 25 मई को जब जनता भाग्य का फैसला करेगी तो वो किसकी किस्मत का पिटारा खोलती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।